रेंटारो एक ऐसा लड़का था जो दिखने में इतना बुरा था कि हर लड़की उसे रिजेक्ट कर देती थी, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब गॉड ऑफ लव उसे आशीर्वाद देता है और कहता है कि उसकी 100 गर्लफ्रेंड्स होंगी, लेकिन अगर वो उन सब के साथ रिश्ता नहीं बनाएगा तो वो सब मर जाएंगी। आज रेंटारो के ग्रेजुएशन का दिन था। स्कूल खत्म होने से पहले रेंटारो उस लड़की के पास जाता है जिसे वो हमेशा से पसंद करता था। वो हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात कह देता है। वो उम्मीद करता है कि शायद आज किस्मत चमक जाए, लेकिन लड़की उसे रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है कि रेंटारो जैसी बेकार जिंदगी वाले लड़के के साथ वो कभी नहीं रह सकती। ये सुनकर उसका दिल टूट जाता है। बाद में रेंटारो मंदिर जाता है और लव ऑफ गॉड से प्रार्थना करता है। वो उनसे गुहार लगाता है कि उसकी जिंदगी में भी कोई प्यार करने वाला भेज दो। तभी अचानक लव ऑफ गॉड उसके सामने प्रकट हो जाता है। भगवान को सामने देखकर रेंटारो डर के मारे उछल पड़ता है। थोड़ा शांत होने के बाद भगवान उसे बताते हैं कि बहुत जल्द उसकी मुलाकात उसकी सोलमेट से होने वाली है, लेकिन रेंटारो को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। तब भगवान उसे समझाते हैं कि जैसे ही वो अपनी सोलमेट से मिलेगा, दोनों के शरीर में एक जोरदार झटका महसूस होगा और दोनों तुरंत एक दूसरे के प्यार में पड़ जाएंगे। लेकिन फिर भगवान उसे एक और बात बताते हैं जिसे सुनकर रेंटारो के होश उड़ जाते हैं। भगवान कहते हैं कि उसकी एक नहीं बल्कि पूरे 100 सोलमेट्स होंगी। ये सुनते ही रेंटारो भगवान को धमकी देता है कि अगर उनकी बात झूठ निकली तो वो मंदिर ही जला देगा। 1 महीने बाद रेंटारो अपने नए स्कूल जा रहा होता है। तभी गलती से उसकी टक्कर 2 बेहद खूबसूरत लड़कियों से हो जाती है। उसी पल तीनों के शरीर में एक अजीब सा झटका महसूस होता है और दोनों लड़कियां तुरंत रेंटारो पर फिदा हो जाती हैं। तभी उसे समझ आता है कि यही उसकी सोलमेट्स हैं। जब रेंटारो उनकी मदद करने की कोशिश करता है, तब उनमें से एक लड़की हाकारी अचानक नाटक करने लगती है। वो कहती है कि उसका टखना मुड़ गया है और अब रेंटारो को उसे उठाकर ले जाना पड़ेगा। ये सुनकर रेंटारो रोने लगता है। उसे लगता है कि उसने अपनी ही सोलमेट को चोट पहुंचा दी। हाकारी ये देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाती है कि कोई लड़का उसकी इतनी फिक्र कर रहा है जिससे वो अभी अभी मिली है। दूसरी लड़की कराने पीछे नहीं रहना चाहती थी। वो भी तुरंत बोलती है कि उसे भी दर्द हो रहा है। ये सुनकर रेंटारो खुद को ही मारने लगता है। तब दोनों लड़कियां जल्दी से उठकर उसे रोकती हैं, लेकिन जैसे ही रेंटारो को लगता है कि वो ठीक हैं, दोनों फिर से नीचे गिरकर दर्द का नाटक करने लगती हैं। इन्फर्मरी की तरफ जाते वक्त दोनों लड़कियां रेंटारो को कसकर पकड़े रहती हैं, जैसे उसे छोड़ना ही नहीं चाहती। और उस वक्त रेंटारो खुद को दुनिया का सबसे किस्मत वाला इंसान महसूस कर रहा था। तभी कुछ स्टूडेंट्स वहां से गुजरते हैं और स्कूल की एक मशहूर मान्यता के बारे में बात करते हैं। उनका कहना था कि अगर कोई स्कूल के पीछे वाले गार्डन में 4 पत्तियों वाला क्लोवर देकर किसी को प्रपोज करे तो वो दोनों हमेशा के लिए प्रेमी बन जाते हैं। ये सुनते ही दोनों लड़कियां तुरंत 4 पत्तियों वाला क्लोवर ढूंढने भाग जाती हैं। स्कूल खत्म होने के बाद रेंटारो एक टीचर की कॉन्टैक्ट लेंस ढूंढने में फंस जाता है। तभी वो दोनों लड़कियों को स्कूल के आंगन में 4 पत्तियों वाला क्लोवर ढूंढते हुए देखता है। उसे समझ आ जाता है कि वो दोनों ये सब उसके लिए कर रही हैं, इसलिए वो भी उनकी मदद करने लगता है। सबसे पहले उसकी मुलाकात कराने से होती है। रेंटारो उसके लिए एक ड्रिंक लेकर आता है। उसका ये छोटा सा जेस्चर देखकर कराने शर्मा जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों वो उसे लूजर और निकम्मा भी बोलती है। तभी रेंटारो को समझ आता है कि कराने एकदम सन्डरे टाइप लड़की है। हालांकि जाते जाते वो उसे ड्रिंक के लिए धन्यवाद भी बोलती है और जल्दी से वहां से भाग जाती है। तभी अचानक हाकारी वहां आ जाती है और रेंटारो से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। रेंटारो उसे भी एक ड्रिंक देता है, लेकिन हाकारी सीधे ड्रिंक लेने के बजाय एक चालाक प्लान बनाती है। वो कहती है कि वो पूरी कैन खत्म नहीं कर पाएगी, इसलिए पहले रेंटारो आधी पी ले। रेंटारो उसकी बात मान जाता है और ड्रिंक पी लेता है। अब जैसे ही हाकारी की बारी आती है, इनडायरेक्ट किस के ख्याल से वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि पूरा ड्रिंक अपने ऊपर ही गिरा लेती है। अपने ऊपर ड्रिंक गिर जाने की वजह से हाकारी उदास हो जाती है। तब रेंटारो तुरंत अपना रूमाल निकाल कर उसे देता है ताकि वो अपनी स्कर्ट साफ कर सके। किसी लड़के को अपने लिए इतनी फिक्र करते देखकर हाकारी का दिल पूरी तरह पिघल जाता है। वो तुरंत रेंटारो से अपने प्यार का इजहार कर देती है और कहती है कि वो उसके साथ डेट करना चाहती है। ये सुनते ही रेंटारो खुशी के मारे रोने लगता है, लेकिन तभी अचानक कराने वहां पहुंचती है और हाकारी को रेंटारो के साथ देखकर जलने लगती है। उसे लगता है कि हाकारी रेंटारो को उससे दूर ले जा रही है। गुस्से में कराने हाकारी पर भड़क जाती है। तभी हाकारी भी उसे छेड़ते हुए बोल देती है कि वो भी रेंटारो को पसंद करती है। पहले तो कराने ये दिखाने की कोशिश करती है कि उसके दिल में रेंटारो के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन जब उसे समझ आता है कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, तब वो भी मान लेती है कि वो रेंटारो से प्यार करती है और उसके बच्चों की माँ बनना चाहती है। अब दोनों लड़कियां अपने प्यार का इजहार कर चुकी थीं, इसलिए वो रेंटारो से कहती हैं कि अब उसे दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, लेकिन रेंटारो उनके बीच फैसला ही नहीं कर पाता। उस रात रेंटारो फिर से मंदिर जाता है और प्यार के भगवान से सलाह मांगता है। वो पूछता है कि जिन लोगों की कई सोलमेट्स होती हैं वो क्या करते हैं। तभी प्यार का भगवान शर्माते हुए सच बताता है कि बाकी लोगों की सिर्फ एक ही सोलमेट होती है,
लेकिन रेंटारो के जन्म के समय उससे गलती हो गई थी, क्योंकि उस वक्त वो जॉनी सिंस की मूवी देखने में बिजी था और गलती से उसने जितनी बार एक्साइटमेंट में रिएक्शन दिया था उतनी ही सोलमेट्स रेंटारो के हिस्से में लिख दी। लेकिन प्यार का भगवान उसे एक और खतरनाक बात बताता है, अगर कोई सोलमेट अपने प्यार के साथ नहीं रह पाती तो वो मर जाती है। ये सुनकर रेंटारो बुरी तरह फंस जाता है। घर लौटते वक्त उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि क्यों ना वो दोनों लड़कियों को अलग अलग सीक्रेटली डेट करे, लेकिन अगले ही पल वो खुद को मुक्का मार देता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि किसी से अपने प्यार का इजहार करना कितना मुश्किल होता है। इसलिए वो उनकी फीलिंग्स के साथ खेलना नहीं चाहता था। अगली सुबह रेंटारो बहुत थका हुआ और बुरी हालत में लड़कियों के सामने पहुंचता है और फिर पूरी ईमानदारी के साथ वो दोनों से पूछता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेंगी। कराने ये सुनकर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि वो किसी के साथ शेयर होकर रिश्ता नहीं करेगी, लेकिन रेंटारो उसे समझाता है कि वो दोनों में से किसी एक को चुन ही नहीं पाया। वो दोनों से वादा करता है कि वो उन्हें दुनिया की सबसे खुश लड़कियां बनाकर रखेगा। फिर अपनी बात साबित करने के लिए वो दोनों को एक एक 4 लीफ क्लोवर देता है और बताता है कि वो पूरी सुबह इन्हें ढूंढता रहा। वो कहता है कि उसे लगा दोनों लड़कियों को उसका ये रोमांटिक जेस्चर जरूर पसंद आएगा, खासकर इसलिए क्योंकि कल वो दोनों इन्हीं क्लोवर्स को पाने के लिए इतनी मेहनत कर रही थी। ये देखकर दोनों लड़कियों का दिल पूरी तरह पिघल जाता है। हाकारी प्यार में डूबी हुई आवाज में कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि रेंटारो एक साथ दोनों को डेट करे, क्योंकि वो उससे इतना प्यार करती है कि वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये सुनने के बाद कराने भी पीछे नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो भी रेंटारो की गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान जाती है। रेंटारो फिर से दोनों से वादा करता है कि वो उन्हें दुनिया की सबसे खुश लड़कियां बनाएगा और यहीं से शुरू होती है रेंटारो की पागलपन भरी हैरम जर्नी। अगली सुबह रेंटारो खुशी से पागल हुआ घूम रहा था। आखिर उसे एक नहीं बल्कि 2 खूबसूरत गर्लफ्रेंड मिल चुकी थी और पता नहीं क्यों वो अपनी सारी खुशी एक खंभे को सुनाए जा रहा था। तभी दोनों लड़कियां वहां पहुंच जाती हैं। कराने उससे पूछती हैं कि वो खंभे से बातें क्यों कर रहा था। तब रेंटारो मुस्कुराते हुए कहता है कि वो बस इस बात से बहुत खुश है कि अब वो दोनों को डेट कर रहा है। तभी हाकारी के मन में एक ख्याल आता है और वो रेंटारो का हाथ पकड़ लेती है। वो बस ये महसूस करना चाहती थी कि उसका हाथ कितना मजबूत है और ऐसा करते ही उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। रेंटारो भी कराने का हाथ थाम लेता है ताकि वो पीछे न रह जाए। कराने ऊपर से तो बड़ी कड़क बनी रहती है, लेकिन अंदर से उसके दिल का हाल कुछ और ही होता है। अब तीनों मिलकर खुशी खुशी स्कूल की तरफ चल देते हैं। तभी उन्हें कुछ अजीब दिखाई देता है। एक स्टूडेंट की जान पर बनी है। एक बुढ़िया उसके पीछे उसैन बोल्ट से भी तेज भाग रही है। हाकारी बताती है कि ये बुढ़िया वाइस प्रिंसिपल है, जो पहले एक बेहतरीन रनर हुआ करती थी। जो भी स्टूडेंट गलियारे में दौड़ते हुए पकड़ा जाए वो उसके पीछे दौड़ पड़ती है। और सजा एक ऐसा फ्रेंच किस जो सुनकर ही रूह कांप जाए। हाकारी रेंटारो से पूछती है कि क्या उसने कभी किसी को किस किया है। जब रेंटारो बताता है कि नहीं, तो दोनों लड़कियां उसका पहला किस लेना चाहती हैं। लंच के टाइम हाकारी पहले मैदान में उतरती है और रेंटारो को अपना घर का बना ऑमलेट खिलाती है। जैसे ही वो एक निवाला लेता है उसकी आंखें भर जाती हैं। यार ये तो कमाल का है। कराने को जलन होती है और वो फौरन अपने घर के बने कुकीज निकालती है और इतनी बेसब्री से उसे देती है कि रेंटारो की एक आंख लगभग जाते जाते बचती है। लेकिन जब वो खाता है तो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। हाकारी वापसी करती है। अब वो पॉकी निकालती है, लेकिन शर्त ये है कि हाथों का इस्तेमाल नहीं होगा। वो रेंटारो को मुंह से खिलाने लगती है, धीरे धीरे गिलहरी की तरह पॉकी को चबाते हुए उसके होंठों के करीब आती जाती है। लेकिन कराने भी पीछे नहीं रहती। वो झटपट एक पॉकी से उसकी दूसरी आंख को निशाना बनाती है। रेंटारो की आंखें लाल हो जाती हैं। कराने तुरंत बहाना बनाती है, अरे इसे बुखार है, और उसे किस करने के लिए खींचती है ताकि बीमारी दूर हो जाए। उसी पल हाकारी उसे जोरदार धक्का देती है और कराने हक्की बक्की रह जाती है। हाकारी आगे बढ़कर रेंटारो के माथे को अपने होंठों से छूने ही वाली होती है कि कराने बीच में आ जाती है। हाकारी फिर वही करती है और अब दोनों आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। तभी रेंटारो समझ जाता है दोनों उसे किस करना चाहती हैं। वो उनसे सीधे पूछता है और दोनों मान लेती हैं, लेकिन तय नहीं कर पाती कि पहले कौन। रेंटारो मुस्कुराता है और कहता है, मेरे पास एक प्लान है। वो समझाता है, एक ऐसी तरकीब जिसमें एक लड़की को किस मिलेगी लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा किसे मिली। डाइस होंगे, आंखों पर पट्टी होगी और ईयरफोन्स होंगे। न उसे पता चलेगा कि वो किसे किस कर रहा है, न उस लड़की को। रेंटारो का मानना है कि इससे तीनों खुश रहेंगे और ईमानदारी की गारंटी के लिए वो तीनों एक पिंकी प्रॉमिस करते हैं। लेकिन पहली कोशिश में ही रेंटारो का हाथ ऐसी जगह पड़ जाता है जहां नहीं पड़ना चाहिए था और वो फौरन समझ जाता है कि ये हाकारी है। प्लान धरा का धरा रह जाता है। हाकारी धीरे से कहती है कि वो चाहे तो आगे जा सकता है, लेकिन रेंटारो एक मर्द की तरह अपनी बात पर कायम रहता है और कहता है, नहीं, फिर से शुरू करते हैं। दूसरी कोशिश में रेंटारो कुछ करे उससे पहले ही एक बिल्ला कराने के पास आता है। उसे कुछ स्मेल आती है और वो सीधे उसकी तरफ लपक पड़ता है। कराने को लगता है कि ये सब रेंटारो की हरकत है और वो उसे इतनी जोर से पीटती है कि बेचारे की हालत पतली हो जाती है। फिर से शुरुआत होती है। 1 कोशिश, 2 कोशिश, 3 कोशिश, हर बार पहले से बुरा हाल। तीनों थककर हार मान लेते हैं। माहौल टेंस हो जाता है। कराने और हाकारी एक दूसरे पर दोष लगाने लगती है और लड़ाई शुरू हो जाती है। रेंटारो से ये बर्दाश्त नहीं होता। वो सोचता है ये सब उसी की वजह से हो रहा है क्योंकि उसने अभी तक किसी को किस नहीं किया। गुस्से में वो स्कूल के गलियारे में दौड़ लगा देता है ताकि वो
बुढ़िया वाइस प्रिंसिपल उसके पीछे आए। वो जानबूझकर उससे पहला किस लेना चाहता है ताकि दोनों लड़कियों के बीच कोई जलन न रहे। लेकिन इससे पहले कि वाइस प्रिंसिपल उस तक पहुंचे, कराने दौड़कर आती है और उसे पीछे खींच लेती है। तभी हाकारी चिल्लाती है, स्कूल इंस्पेक्टर आ रहा है, और वो बुढ़िया 9-2-11 हो जाती है। उसे अपनी नौकरी बहुत प्यारी है। माहौल शांत होने के बाद रेंटारो कहता है कि वो अपनी दोनों गर्लफ्रेंड्स को लड़ते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए वो उस बुढ़िया से किस लेने को तैयार था। लेकिन दोनों लड़कियां एक साथ बोल उठती हैं। उन्हें ये मंजूर नहीं कि रेंटारो अपना पहला किस यूं ही बर्बाद कर दे, चाहे किसी को भी मिले, लेकिन उसे बेकार नहीं जाने देंगी। एक दूसरे का साथ देते देख रेंटारो का दिल भर आता है। वो दोनों को गले लगा लेता है और एक नया आइडिया बताता है। छत पर जाकर वो कहता है, तीनों एक साथ किस करते हैं। दोनों लड़कियां पहले हिचकिचाती हैं, किसी लड़की को किस करना ये क्या बकवास है, लेकिन रेंटारो की मोहब्बत में वो राजी हो जाती है और उस पल दोनों एक साथ रेंटारो को किस कर लेती हैं। अगले दिन तीनों लाइब्रेरी जाते हैं। हाकारी और कराने रेंटारो के लिए कुकिंग सीखने की किताबें ढूंढना चाहती हैं। तभी रेंटारो की नजर एक किताब पर पड़ती है। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, उसकी उंगलियां किसी और की उंगलियों से छू जाती हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों को एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। उस लड़की के मन में एक तस्वीर आती है, एक राजकुमारी अकेली बंद महल में, जिसे कोई उम्मीद नहीं। लेकिन जब रेंटारो उसके पास आता है तो सब कुछ बदलने लगता है। वो लड़की घबरा जाती है और किताब रेंटारो की तरफ छोड़ देती है। लेकिन रेंटारो धीरे से कहता है, नहीं, ये तुम लो। वो लड़की अपनी डायरी में लिखकर उससे बात करती है। रेंटारो फौरन समझ जाता है। तब पता चलता है कि वो यहाँ की लाइब्रेरियन है और लाइब्रेरी में उसकी एक खास शर्त है, वो यहाँ जोर से नहीं बोल सकती। वो इशारों से किसी और को बुलाने की कोशिश करती है जो रेंटारो की मदद कर सके। लेकिन रेंटारो कहता है, नहीं, मैं तुमसे ही पूछना चाहता हूँ। वो उससे एक रोमांस नॉवल मांगता है जिसमें किरदार तमाम मुश्किलों से गुजरकर अपनी खुशी हासिल करते हैं। वो लड़की समझकर चली जाती है और थोड़ी देर बाद वापस आती है, लेकिन वो अपने साथ किताबों का एक पहाड़ लेकर आती है। रेंटारो हैरान रह जाता है तो वो लड़की शर्मिंदा होकर माफी मांगती है, लेकिन रेंटारो मुस्कुरा देता है। उसकी इस दिलचस्पी और मेहरबानी को देखकर वो फैसला करता है कि वो सारी की सारी किताबें ले जाएगा। लेकिन फ्रंट डेस्क पर पता चलता है कि लाइब्रेरी कार्ड बनने में पूरा 1 हफ्ता लगेगा। रेंटारो निराश होकर चल देता है। वो लड़की उसे जाते देखती है और उसे खुद बहुत बुरा लगता है। वो दौड़कर उसके पास आती है और अपनी निजी किताब उसे थमा देती है। फिर पहली बार वो उससे बोलती है, मेरा नाम शिजुका है, और बताती है कि वो दोनों एक्चुअली एक ही क्लास में हैं। उस रात रेंटारो शिजुका की दी हुई किताब पढ़ता है। कहानी है एक नाइट की जो एक राजकुमारी से मोहब्बत करता है। दोनों साथ मिलकर बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करते हैं। उनकी जान पर भी बन आती है, लेकिन एक दिन राजकुमारी दूर चली जाती है। नाइट उसके पीछे भागता है और उसे जाने नहीं देता। रेंटारो कहानी में इतना खो जाता है कि उसकी आंखें भर आती हैं। लेकिन तभी पता चलता है कि कहानी अधूरी है। कहानी वॉल्यूम 2 में जारी रहेगी। एक लाइन उसके दिल में बस जाती है, तकदीर को कोई परिभाषित नहीं कर सकता। उसे याद आता है गॉड ऑफ लव ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। अगले दिन रेंटारो क्लास में शिजुका के पास जाता है, किताब वापस करता है और उसके बैग में वॉल्यूम 2 देखता है। वो उससे मांग लेता है। उसकी मेहरबानी का बदला चुकाने के लिए वो उसे वेंडिंग मशीन से एक ड्रिंक ला कर देता है। दोनों स्कूल पार्क में साथ बैठते हैं। शिजुका बताती है कि वो हमेशा से अपनी डायरी के जरिए बोलती आई है और कभी कोई सच्चा दोस्त नहीं बना। फिर हिचकिचाते हुए कहती है, मुझसे दूर मत जाना, तुम मेरे लिए खास हो। रेंटारो उसे यकीन दिलाता है, कभी नहीं, और उससे वॉल्यूम 1 फिर से उधार ले लेता है। शिजुका के मन में रेंटारो के लिए एहसास पनपने लगते हैं। वो पहले से ज्यादा खुश और एनर्जेटिक लगने लगती है। यहाँ तक कि हेड लाइब्रेरियन को भी फर्क पड़ता है। वो पूछती है, लेकिन शिजुका बात टाल देती है। अगले 3 दिन शिजुका वॉल्यूम 3 लेकर उनकी मिलने की जगह पहुंचती है, लेकिन रेंटारो नहीं आता। आखिर में वो स्कूल पार्क में जाती है और वो देखती है कि रेंटारो वहां है, हाकारी और कराने के साथ। कराने उसके गाल पर किस कर देती है क्योंकि वो थका हुआ दिख रहा था। हाकारी उसे सिर से हल्का धक्का मारकर जगाने की कोशिश करती है। रेंटारो हंसता है और दोनों को गले लगा लेता है। दूर से शिजुका ये सब देखती है और उसका दिल टूट जाता है। उसे अपना बचपन याद आता है। लोग उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो इंसानों से नहीं अपनी किताबों से बात करती थी। यहाँ तक कि उसकी माँ ने भी एक बार कह दिया था कि वो उसे छोड़ देगी। उसका सीना भारी हो जाता है। वो सोचती है कि कोई उससे बात नहीं करना चाहेगा। वो लाइब्रेरी वापस आकर डेस्क पर बैठ जाती है और इंतजार करती है कि शायद कोई आ जाए। तभी रेंटारो आता है। वो कहता है, मैं तुम्हें नहीं भूला। वो उसके पास बैठता है और उससे स्मार्टफोन निकालने को कहता है। फिर उसे एक ऐप डाउनलोड करवाता है और एक फाइल भेजता है। शिजुका फाइल खोलती है और हैरान रह जाती है। उस किताब का पूरा वॉल्यूम 1, हर एक शब्द रेंटारो ने रात भर जाग कर अपने हाथों से टाइप किया था। और वो ऐप एक टेक्स्ट टू स्पीच टूल था। अब वो किसी भी डायलॉग पर क्लिक करे, ऐप उसकी आवाज में बोलेगा। शिजुका कांपते हाथों से ऐप खोलती है। एक लाइन चुनती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। रेंटारो चौंक जाता है, पूछता है, इसका क्या मतलब है? शिजुका और लाइंस क्लिक करती है। उसे जवाब नहीं चाहिए। वो बस चाहती है कि रेंटारो उसके दिल की बात समझ जाए। उसकी आंख से एक आंसू बहने लगते हैं। रेंटारो धीरे से उसे गले लगा लेता है और कहता है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। अगले दिन रेंटारो हाकारी और कराने से मिलता है। वो उनसे शिजुका को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की इजाजत मांगता है। कराने का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहती है, तू कितना खुदगर्ज है। लेकिन हाकारी का दिल पिघल जाता है। वो मुस्कुरा
मुस्कुराती है। रेंटारो उन्हें छोड़ नहीं रहा बल्कि उनकी इजाजत मांग रहा है। रेंटारो उन्हें शुक्रिया कहता है और वादा करता है कि वो और मेहनत करेगा, उन सभी के लिए एक बेहतर बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश करेगा जो मर्द औरतों को तकलीफ दे वो किसी प्यार के लायक नहीं। दोनों लड़कियां हैरान रह जाती हैं। रेंटारो सच में बदल गया है। शिजुका पास खड़ी होती है, घबराई हुई, सब कुछ समझने की कोशिश कर रही होती है। अब रेंटारो की 3 गर्लफ्रेंड्स हैं और उसकी जिंदगी में 77 और लड़कियां उसका इंतजार कर रही हैं। स्कूल की छत पर सब एक साथ लंच के लिए जमा होते हैं। रेंटारो शिजुका का सबसे परिचय कराता है। पहली नजर में हाकारी और कराने को वो एकदम ऑर्डिनरी सी लड़की लगती है। वो पूछती हैं कि शिजुका को क्या पसंद है। रेंटारो बताता है कि शिजुका अपने स्मार्टफोन के जरिए बोलती है जिसमें उसकी पसंदीदा सीरीज है। उसने उसमें वॉल्यूम 2 भी डाल दिया है और उन दोनों के नाम भी कहानी में जोड़ दिए हैं। शिजुका ऐप खोलती है। जब वो कराने को लेडी बुलाती है तो कराने को लगता है जैसे कोई उसका मजाक उड़ा रहा हो, लेकिन रेंटारो समझाता है ये शिजुका का अपना अंदाज है और इसी में उसकी खूबसूरती है। फिर वो शिजुका की कुछ आदतें बताता है, जैसे पढ़ते वक्त उसके पांव की उंगलियां हिलती हैं और दूसरी लड़कियों की भी। हाकारी सोचते वक्त अपनी उंगली दांतों से दबाती है जो रेंटारो को बेहद क्यूट लगता है और कराने जब उसकी तारीफ सुनती है तो अपने बाल घुमाने लगती है। तीनों लड़कियां शर्मा जाती हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि कोई इतनी छोटी छोटी बातें नोटिस करता है और सच में उनकी परवाह भी करता है। तभी रेंटारो बड़े आराम से बताता है कि जब भी वो हाकारी और कराने एक दूसरे के साथ होते हैं तो उनके बीच में कुछ हो जाता है। शिजुका ये सुनकर पूछती है क्या वो उनके साथ पहले से ही सब कुछ कर चुका है। रेंटारो पहले समझ नहीं पाता, फिर शिजुका अपने फोन पर सही डायलॉग चुनती है और उसे समझ आ जाता है। वो मान लेता है हाँ, हाकारी और कराने दोनों के साथ वो सब कुछ कर चुका है और सबसे मेरा क्या मतलब है आप लोग भी समझ जाओ। शिजुका धीरे से जवाब देती है कि वो अपना किस शादी तक के लिए बचाकर रखना चाहती है। रेंटारो प्यार से समझाता है कि वो भी उसे किस करना चाहता है, लेकिन तभी जब वो तैयार हो, क्योंकि उसे कोई जल्दी नहीं है। खाना खाते टाइम हाकारी और कराने बातें करते हुए अपने हाथों से रेंटारो को खिलाने लगती हैं। शिजुका अभी इतनी कंफर्टेबल नहीं है, वो थोड़ी दूरी बनाए रखती है। रेंटारो कुछ नोटिस करता है, वो अपने बैग में हाथ डालता है और एक प्लेइंग कार्ड निकालता है। वो सबको कहता है चलो एक गेम खेलते हैं, लेडी मेड। नियम सीधा है, जो हारेगा उसे जीतने वाला गुदगुदाएगा। जैसे ही तीनों लड़कियां सोचती हैं कि रेंटारो उन्हें गुदगुदाएगा, तीनों मन ही मन हारने की तैयारी कर लेती हैं। पहले राउंड में रेंटारो जीतता है, कराने हारती है। वो हंसी रोकने की पूरी कोशिश करती है, डिग्निटी बचाने की कोशिश, लेकिन आखिरकार खिलखिला ही देती है। दूसरे राउंड में फिर रेंटारो जीतता है, इस बार हाकारी हारती है। वो रेंटारो से कहती है कि वो उसे खास जगह गुदगुदाए, लेकिन कराने उसे रोक देती है। कराने के उलट हाकारी खुलकर एंजॉय करती है, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि वो ज्यादा ही बहक रही है, वो खुद को रोक लेती है। तीसरे राउंड में एक बार फिर रेंटारो जीतता है और इस बार शिजुका हारती है।